ऐसी घटना से सब अचंभित हैं। इट इज़ एन एक्सीडेंट और मैं बाहर गया हुआ था। इस हादसे के समय में यहाँ जयपुर में नहीं था, लौट के आया हूँ। मैं समाचार पूछ लूँ और यही हो सकता है कि परिजनों को ढांढस बनाए। राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भी घोषणा की है। हाँ, ऐसे बड़े घटनाओं में केंद्र और राज्य परिजनों को या परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता देते हैं, लेकिन ऐसे घटनाएं आपदा प्रबंधन में कवर नहीं होती। प्रकृति की जो आपदा हो उसमें ही आपदा प्रबंधन विभाग ऐसी सहायता देता है। अब मेरे को जानकारी नहीं, मैं तो आया हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कितने की घोषणा की है, मैं पता करूँगा। ठीक है सर, धन्यवाद। दोनों ने घोषणा की। तो आप सुन रहे थे कि रोडेलाल मीणा को जो बता रहे थे कि वो बाहर गए हुए थे, लेकिन जब आए हैं तो उनको बहुत दुख हुआ है। ये जो घटना हुई है उसके बाद जब वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आप जो भी अपनी बात बता रहे थे, अपनी बात आप पूरी करें। आप हमारे दर्शकों को कुछ इनपुट बता रहे थे। उससे पहले राजवर्धन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एक जो ट्रॉलर था उसने ओवरटेक करते वक्त जो एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी कैरी करने वाला जो ट्रक था उसमें जाकर टक्कर मार दी। उसके नज़दीक बस भी खड़ी हुई थी, उसके नज़दीक दूसरी गाड़ियां भी थी। करीब 901 मीटर तक इसका जो रिसाव हुआ एकदम, और जो गैस बनी उससे धमाका हुआ, उससे बहुत से लोग जल गए। ऐसी गंभीर स्थिति के अंदर हमारे पुलिसकर्मी, वहाँ पे लोगों ने तुरंत सहायता दी। एक्टिवेशन हुआ, अलग अलग अस्पतालों में इनको लेके गए। हम सबकी यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। कुछ गंभीर हालत में निश्चित तौर पर है, हमारी प्रार्थना है कि वो भी जल्दी स्वस्थ हों, उनका सेहत ठीक रहे। मैं डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सारे मेडिकल स्टाफ जितने भी अस्पताल में उनको भी, और जो सेवा संस्थान है जो उनके परिजनों का ध्यान रख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ये समय ऐसा भी है जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बैठ के इसका चिंतन करना चाहिए कि ऐसे हादसे हम कैसे कम कर सकें। खास तौर से देर रात को ओवर स्पीडिंग जो हो रही है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकें। जो सीएनजी की गाड़ियां होती हैं वो शहर के अंदर उनके लिए निर्धारित समय दिया गया है, वो शहर के अंदर हर समय प्रवेश नहीं कर सकते। खास तौर से पीक ट्रैफिक आवर्स आते हैं, उस समय प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तरह ये एलपीजी सिलेंडर का ट्रक था और ये शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर से बाहर जा रहा था और वो यू टर्न ले रहा था, उसमें जाके ट्रॉलर ने टक्कर मारी। तो अभी तो हमारी प्रार्थना है परिवारजनों के साथ में, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में, कि वो जल्द स्वस्थ हो। और उम्मीद यही है कि आज कल में कुछ ऐसी भी हमें खबरें मिले जिसमें स्वस्थ होकर लोग बाहर आए। बाकी हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन और पुलिस विभाग आगे इसके ऊपर चिंतन करेगा कि ऐसे हादसे कम करेगा। सर, ये कितनी जानकारी मिली अब तक, कितने लोगों की मौत इस पूरे मामले में हुई? देखिए, 5 की तो दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको यहाँ लेकर आया गया था, और 3 की यहाँ पर आने के बाद में मृत्यु हो गई। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी कुछ पैकेज की घोषणा जो है वो यहाँ पर की है, और पीएम ने भी संज्ञान लिया है, गृह मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। जी, इसके ऊपर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। उनके परिजनों का, परिवार का, उनको संबल मिले, उनको आर्थिक सहायता मिले, मजबूती मिले ऐसे दुर्गम समय पे, उसके ऊपर तो चिंता करी ही जाएगी। सर, किसी परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई क्या, किस कंडीशन में? मैं इसमें हॉस्पिटल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है, उस आईसीयू वार्ड के अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे। ये बिल्कुल सही चीज़ है। हम यहाँ आते हैं तो केवल डॉक्टरों से कि भाई कोई और सहायता की जरूरत, कोई और साधन किसी की ज़रूरत हो ताकि उनकी जान बच सके, यहाँ तक सीमित है। और परिजनों का ख्याल रखने के लिए, जैसे मैंने कहा, सेवा संस्थाएं यहाँ पर आई हुई हैं, वो उन सभी परिजनों का भी ध्यान रख रही है। ये एक ऐसा समय है जब हम सब मानवता के रूप में यहाँ जुड़ते हैं, न धर्म न जाति, हर व्यक्ति यहाँ पर की जान बचे, सब लोग सुरक्षित रहें, इसकी चिंता कर रहे हैं। थैंक यू।